बच्चों वेलकम है आप लोगों का। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर के अंदर हम लोगों ने जानबूझ के वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया है क्योंकि वो 2021 के सीबीएसई सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो आप लोगों को सीबीएसई के लिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए 3D की शुरुआत करते हैं। 3D में बच्चों सबसे फंडामेंटल चीज़ क्या होती है? 3D में एक पॉइंट को समझना कि एक पॉइंट क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। उसके पहले हम क्या करेंगे, एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं क्विकली। आइए मेरे साथ। देखिए बच्चों, ये मैंने आपका ड्रॉ किया पहली एक्सिस, सेकेंड एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वन, और ये थर्ड एक्सिस। ये 3 एक्सिस हैं बच्चों, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ऑलरेडी आपको पता है ये, ठीक है। इसको मान लीजिए मैं नाम दे देता हूं, ये एक्सिस बच्चों बनती है मान लीजिए वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, और ये बन गई जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों, एक्स वाई और जेड का ओरिएंटेशन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेते हैं। यदि आपकी राइट हैंड की फिंगर्स को, राइट हैंड को पहले ऑरिजिन पर रखें और फिंगर्स को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेट ऐसे खोल के रखें, और वाई डायरेक्शन की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल आप यदि कर्ल करेंगे तो मुट्ठी बंद होते ही थंब की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में पॉइंट करेगा। इस तरीके से एक्स वाई और जेड डायरेक्शन हमेशा लेनी होती है। आप ऐसे ही नहीं कि एक्स ये लिया और वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ ले लिया और जेड ऊपर ले लिया। देयर हैज़ टू बी अ डेफिनेट ऑर्डर इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी एक ऑरिजिन होता है जिसको हम ओ से डिनोट कर लेते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट पी लिया। तो 2D में अभी तक हमने 2D पढ़ी क्लास 11th में, उसमें दो कोऑर्डिनेट होते थे एक्स और वाई। यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट बच्चे होंगे, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है जी। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या मतलब है, यदि आप इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखिए बच्चों, मैं एक बार आपको थोड़ा सा, चलिए इस पॉइंट से मैंने मान लीजिए एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ऑरिजिन से लेके, मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने नाम दे दिया पी क्यू मान दिया ना, पी क्यू। तो जो ओ क्यू है ऑरिजिन से पॉइंट क्यू तक की लंबाई, वो होगी एक्स। ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब। सिमिलरली यदि पी से मैंने वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है जी, ये हो गया ड्रॉ परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट को जो पी से मैंने वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके फुट को मैंने नाम दे दिया क्यू। ठीक है जी। तो जो ओ क्यू की लंबाई है वो क्या होगी, वाई होगी। ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट का मतलब। और ठीक इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जेड कोऑर्डिनेट पर भी पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, और यदि उसका फुट आर है, ठीक है जी, सॉरी ये क्यू है, तो इसको अपन आर मान लेते हैं ना, इसको अपन आर मान लेते हैं, इसको आर मान लेंगे, और इसको आगे फिर कुछ और मान लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसको मान लेते हैं फुट आर, ठीक है। तो ओ आर की लंबाई वाई हो गई, और इसको मान लेते हैं एस, तो ओ एस की लंबाई होगी बच्चों जेड। ठीक है जी। तो 3 कोऑर्डिनेट्स का एक्स वाई जेड का मतलब क्या हो गया कि किसी पॉइंट से एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऑरिजिन से उस परपेंडिकुलर के फुट तक की लेंथ कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी। ठीक है। सेम चीज़ हम लोगों ने 11th में भी देखी थी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है। तो यहाँ तक तो सिंपल हो गया। ठीक है, आपको एक पॉइंट समझ में आ गया। 3D में एक पॉइंट होगा तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई और जेड। एक नई डायमेंशन जेड डायमेंशन आ गई अब। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी चाहिए वो क्या है, पॉइंट के बाद आती है क्या, लाइन। ठीक है, तो 3D में एक लाइन की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, मान लीजिए कोई भी एक लाइन लेते हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उस लाइन को थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेते हैं। पॉइंट पी से मान लीजिए कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं ना, ये पॉइंट पी से ये लाइन जा रही है, ये दोनों तरफ जाएगी ना। और जो लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क पता है ना क्या होता है, लाइन सेगमेंट एक फिक्स्ड लेंथ का होता है, जबकि लाइन
लाइन क्या होती है? दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जा सकती है, वो लाइन कहलाती है। और यदि हमने एक निश्चित लेंथ तक या एक फिक्स्ड दूरी तक लाइन को बना दिया तो वो लाइन सेगमेंट कहलाता है, यानी एक सेगमेंट ऑफ लाइन। तो हम क्या बात कर रहे हैं? लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सिंस प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है ना कि इस लाइन को इनफाइनाइट तक खींच के बनाऊं मैं, स्पेस लिमिटेड है मेरे पास बनाने के लिए, तो ये अंडरस्टूड है कि ये लाइन का मतलब है कि दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जा सकती है, ये लाइन होती है। तो इस लाइन को 2D में आप बच्चों क्या करते थे? लाइन को समझने के लिए आप लोग क्या करते थे कि उसको बोलते थे कि एक्स एक्सिस से या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बन रहा है और कोई भी पॉइंट पी से गुजर रही है, ठीक है। तो आप लाइन को यूनिकली स्पेसिफाई करते थे। आपको देखो मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए और मान लीजिए ये आपकी कोई भी लाइन हो गई, ठीक है जी। तो इस लाइन के बारे में हम क्या कहते थे कि ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। मान लीजिए किसी पॉइंट पी से जिसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स और वाई हैं उससे गुजर रही है। तो ये करके हम लोगों ने 11th क्लास में लाइन को स्पेसिफाई किया था। यदि हम थीटा स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो एक पॉइंट से कितनी भी लाइन गुजर सकती हैं। देखिए कितनी भी लाइन गुजर सकती हैं। देखिए ये लाइन भी पॉइंट पी से गुजर रही है, ठीक है ना, ये लाइन भी गुजर रही है, तो कितनी भी लाइन हो सकती हैं, ठीक है जी। पॉइंट पी से गुजरने वाली कई लाइन हो सकती हैं। यदि आपको लाइन स्पेसिफाई करनी है तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट के साथ साथ एंगल बताना पड़ेगा ताकि एक फिक्स लाइन की बात हो जाएगी। फिर आप कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? आप इस लाइन की बात कर रहे हैं। बाकी सारी लाइनें पिक्चर से आउट हो जाएंगी। पिक्चर में क्या रहेगी? ये लाइन जो कि पॉइंट पी से गुजर रही है और थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपको यदि 3D में किसी को बताना है लाइन के बारे में तो क्या करोगे? एक तो पॉइंट बताना पड़ेगा कि फला पॉइंट से लाइन गुजर रही है, दूसरा एंगल बताना पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस से इतना एंगल बनाती है या वाई एक्सिस से इतना एंगल बनाती है। मगर दिलचस्प बात यह है बच्चों 3D की कि आप यदि एक्स एक्सिस से एंगल बनाओगे तो सिर्फ ये 3D है, एक कोन को कंसिडर करो, कोन को, ठीक है। कोन की जो सरफेस होती है उस सरफेस के हर एक सरफेस से गुजरने वाली हर एक लाइन जो कि कोन के वर्टेक्स में, एक कोन बना के दिखाता हूँ आपको बच्चों, समझने की कोशिश करना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मान लीजिए ये कोन है सिंपल, ठीक है जी। अब ये एक पॉइंट है जो कि कोन का वर्टेक्स है और इसकी पेरीफेरी पे किसी भी पॉइंट को लूँ तो इस पॉइंट से कोन की वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन इस पॉइंट से मिलाने वाली, देयर कैन बी n नंबर ऑफ लाइंस जो कि इस कोन के वर्टेक्स से यानी एक फिक्स पॉइंट से गुजर रही होंगी। और इन सब का जो एक्सिस है, एक्सिस वाली लाइन कौन सी होगी बच्चों? देखिए एक्सिस वाली लाइन होगी, मैं आपको एक्सिस एक बार बना के दिखाता हूँ। ये लाइन जो सेंटर में है ना, ये एक्सिस है। तो ये सारी लाइन जो है एक्सिस से एक फिक्स्ड एंगल बना रही होंगी और एक ही पॉइंट से गुजर रही होंगी। तो आप यदि एक लाइन से एंगल दे दो और एक पॉइंट दे दोगे तो 3D में देयर कैन बी मैनी लाइंस जो कि एक पॉइंट से गुजरेंगी और एक लाइन से वो पर्टिकुलर एंगल बनाएंगी। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी मुझे, ठीक है। चलिए, तो 3D में आपको यदि स्पेसिफाई करनी है एक लाइन तो आपको एंगल एक एक्सिस से ना बता के आपको तीनों एक्सिस से बताना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ हम थीटा एंगल जब बोलते हैं तो इनडायरेक्टली हमने वाई एक्सिस से भी बता दिया कि 90 माइनस थीटा एंगल बन रहा है। जब एक्स एक्सिस एंगल थीटा है तो वाई एक्सिस से कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो एक तरीके से हमने क्या किया, बोलने में आता है कि एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है लेकिन इनडायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन क्या बता रही है कि वाई एक्सिस से 90 माइनस थीटा बन रहा है। तो मतलब क्या हो गया, हमने एक्स और वाई दोनों एक्सिस से एंगल दे दिया। लेकिन यदि आप 3D में क्या तीन एक्सिस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों एक्सिस के साथ एंगल देना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा? लाइन यूनिकली आइडेंटिफाइड होगी, यानी एक लाइन को आप फिक्स कर दोगे हम किस लाइन की बात कर रहे हैं। तो सारी चर्चा किस बात पे चल रही है बच्चों कि 3D में पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लाइन का, तो लाइन को कैसे बताया जाता है। लाइन को बताने के लिए हमें दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी।
कि वो किस पॉइंट से गुजर रही है और वो लाइन एक्स, वाई और जेड इन 3 एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। यदि ये 2 चीजें हमने बता दी तो लाइन को यूनिकली स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है जी। तो मतलब ये हो गया कि एंगल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से लाइन का जो एंगल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही यही है। मैं आपको एक्चुअली पढ़ाना चाहता हूँ डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरा इशारा कि यदि कोई लाइन है एक्स एक्सिस से, अच्छा एक चीज़ और, अब ये जो लाइन है बच्चों, ये लाइन ऑरिजिन से पास नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक लाइन को यदि उसी के पैरेलल मूव कराया जाए तो उसका एंगल चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूँ जिसका एक्स एक्सिस से एंगल थीटा डिग्री ही होगा, लेकिन वो क्या होगी, ये देखिए ये लाइन। तो ये जो डॉटेड लाइन बनाई है मैंने और ये जो एक्चुअल ये जो सॉलिड लाइन है जो एंगल थीटा बनाती है एक्स एक्सिस से, ठीक है, तो इन दोनों लाइन में देखिए ये भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक इसी तरीके से मैं बहुत सारी लाइन बना सकता हूँ, मल्टीपल लाइन आई कैन ड्रॉ, जो सारी की सारी क्या करेंगी, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाएंगी। मतलब कहने का ये है मेरा कि एक लाइन को उसके खुद के पैरेलल यदि मूव किया जाए, ठीक है, तो उसका एंगल एक्स और वाई एक्सिस से जो एंगल है वो चेंज नहीं होता। ठीक यही कॉन्सेप्ट 3D में भी लगेगा। एक लाइन को खुद के पैरेलल मूव करेंगे स्पेस में तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से यानी एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन से जो एंगल बन रहा होगा वो चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे करूंगा कि इस लाइन के पैरेलल जो ये लाइन है, इसको मान लीजिए लाइन 1 बोलते हैं, लाइन 1 के पैरेलल एक लाइन खींचूंगा और उसको ऑरिजिन से पास कराऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा, ऑरिजिन से पास कराऊंगा। तो मान लीजिए एक मिनट, मैं लेता हूं एक और लाइन लेता हूं, ठीक है, और इसका कलर मैं रखता हूं थोड़ा सा, चलिए इसको मैं थोड़ा येलो येलो नहीं लेता बच्चों कलर, इसको मैं लेता हूँ रेड, चलिए ठीक है। तो ऑरिजिन से गुजरने वाली लाइन जो कि गिवन लाइन के पैरेलल है, ठीक है जी। देखिए ये देखिए, ठीक है जी, ये लाइन बन गई। तो अब ये जो नई लाइन बनाई है इसको बोलते हैं L2। अब L2 लाइन बच्चों L1 लाइन के पैरेलल है और ऑरिजिन से पास हो रही है। हालांकि ये पॉइंट P से पास नहीं हो रही है, लेकिन मुझे क्या जानना है कि ये जो लाइन है L2 ये X, Y और Z डायरेक्शन से क्या एंगल बनाती है। ठीक है, वो एंगल मेरी ये ओरिजिनल लाइन जो है वो भी बनाएगी क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो लाइन जब भी पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं। इसको एज अ नोट याद रखिए, 2 पैरेलल लाइंस हैव सेम डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, वैसे मैंने वेक्टर में भी पढ़ाया था, एक बार फिर से बता देता हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल्स बनते हैं लाइन के, उनके कोसाइंस को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। मान लीजिए अब ये जो नई लाइन मैंने ड्रॉ की है ये एक्स एक्सिस से बनाती है एंगल अल्फा और वाई एक्सिस से बन रहा है एंगल बीटा एंड जेड से बन रहा है एंगल गामा। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ठीक है बच्चों, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। अब बच्चों मैंने क्या ध्यान देना, मैंने क्या किया है, मैंने ये जो एंगल बनाया है ना ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाया है। क्या मैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ मतलब कोई भी एक्सिस, जैसे मान लीजिए वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ पहले। तो आप देखिए एक बार मैंने वाई एक्सिस के नेगेटिव, इसका कलर मैं वापस से देखिए, ये देखिए ये, ठीक है, ये क्या हो गई, वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट हो गया ना, यहाँ वाई एक्सिस पर नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। तो देखिए, तो यदि ये लाइन जो है रेड लाइन पॉजिटिव वाई से बीटा एंगल बनाती है तो नेगेटिव वाई से कितना एंगल बनाएगी, ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये एंगल होगा पाई माइनस बीटा। ठीक है जी, कहने का मतलब ये है कि लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या पॉजिटिव वाई एक्सिस से भी एंगल बना सकती है और नेगेटिव से भी बनाएगी। तो कौन सा एंगल हमें कंसिडर करना है, ध्यान रखना है, यदि आप किसी भी एक एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल ले रहे हैं तो बाकी की दोनों एक्सिस पे भी पॉजिटिव डायरेक्शन से ही एंगल लेना है। या
एक एक्सिस पर आप नेगेटिव से ले रहे हैं तो बाकी दोनों पर भी नेगेटिव से ही लेना पड़ेगा और फिर उनके कोसाइन निकाल लेंगे। इस तरीके से जो 3 वैल्यूज का सेट मिलेगा वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। तो एक डायरेक्शन कोसाइन मुझे मिल गया ये, ठीक है। अब यदि मैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एंड z एक्स एक्सिस लेता तो मुझे एंगल्स मिलते पाई माइनस एल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। ये 3 एंगल्स मुझे मिलते और इनका कोसाइन लेने पे मिलता मुझे कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा, तो मुझे मिलता माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा एंड माइनस कॉस गामा। तो ये जो 3 वैल्यूज का सेट है माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा, ये भी डायरेक्शन कोसाइन ही है मगर, और ये भी डायरेक्शन कोसाइन है मगर क्या है, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। यदि पहले सेट में मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे दूसरा सेट मिल जाएगा, या इसमें मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहला वाला सेट मिल जाएगा। यानी किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के 2 सेट होते हैं। एक सेट की जो वैल्यूज हैं दूसरे सेट की -1 से मल्टीप्लाई करके मिलती हैं। यानी कि यदि एक सेट की वैल्यूज मान लीजिए ऐसे हैं कि 1/√3 1/√3 1/√3, तो दूसरी सेट की वैल्यूज होंगी -1/√3 -1/√3 एंड -1/√3, एक दूसरे की नेगेटिव होंगी, ठीक है। अब यहाँ एक सिली मिस्टेक जो एग्जाम में बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, वो लिख देते हैं आंसर प्लस माइनस कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस बीटा एंड प्लस माइनस कॉस गामा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एग्जामिनर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा लेके एक सेट बना सकता है। यानी 2 वैल्यूज, यानी इनमें से प्लस माइनस कुछ भी ले लेगा, दूसरे में से प्लस माइनस कुछ भी ले लेगा और तीसरे में से भी प्लस माइनस कुछ भी ले लेगा। तो इस तरीके से उसको 2 × 2 × 2 8 सेट मिल जाएंगे, जबकि एक्चुअली सिर्फ 2 सेट होते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू वाला और एक ये नेगेटिव वाला, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ऐसे करके एग्जाम में मत लिख के आना दिस इज नॉट द करेक्ट वे, ठीक है, ये गलत तरीका है, ऐसे मत लिखना। तो सही तरीका क्या होगा, आप सही तरीके से एग्जाम में ऐसे लिखोगे कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है, फिर लिखोगे एंड, फिर उसमें माइनस करके वैल्यू लिख दोगे माइनस कॉस अल्फा एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अलग अलग करके लिख के आना है, प्लस माइनस करके लिख के आंसर मत आना यदि कोई डायरेक्शन कोसाइन पूछ लेगा तो, ठीक है जी। अब आगे की बात करते हैं, ये तो बिल्कुल फंडामेंटल बात हो गई कि डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं, ठीक है। अब अगले पॉइंट हम समझेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करते हैं।